वेलकम टू ओपीएस स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के जो ग्रामर सेक्शन है उसमें सेकंड चैप्टर, और इसका भी पहला वीडियो हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोग पढ़े थे द सेंटेंस टाइप, उनमें 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो उन पाँचों को हम लोग एक एक करके डिटेल में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, जो पहला है उसको जानने और सीखने की कोशिश करते हैं कि ये पहला है असर्टिव सेंटेंस, यानी जिसको हम लोग हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। तो साधारण वाक्य क्या होता है? जैसे हम दैनिक जीवन में अक्सर साधारण वाक्य यूज करते रहते हैं, जैसे कहते हैं राम इज ए गुड बॉय और ही इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम लोग सिंपल बोलते रहते हैं और अपने दैनिक जीवन में यूज करते रहते हैं। तो इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस इंग्लिश में कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस दैट मेक ए स्टेटमेंट और गिव ए इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। यानी वह सेंटेंस जो क्या करता है, एक कथन करता है या एक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है यानी देता है, उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी एक लिया था, उसी प्रकार की कुछ और एग्जाम्पल है। जैसे महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, यानी महात्मा गांधी भारत के एक महान नेता थे। ठीक है, यहाँ पे महान नेता थे, यानी महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो क्या थे, तो भारत के एक महान लीडर थे। तो उनके बारे में कुछ बताया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वह क्या थे। तो ये इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, इसको हम लोग साधारण वाक्य कहते हैं। हे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूरब में उगता है। ये सूर्य पूरब में उगता है, यानी ये भी एक प्रकार का इन्फॉर्मेशन हम कह लें, एक प्रकार का कथन है जिसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो असर्टिव सेंटेंस तो होता ही है, लेकिन इसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं कि यह एक पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। इसी प्रकार सीमा डज नॉट स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, यानी सीमा क्या इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोलती है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बोलती है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे उसकी असमर्थता यानी क्वालिटी को बताया जा रहा है कि वह इंग्लिश जो लैंग्वेज है यूज नहीं कर पाती। तो यहाँ पे ये निगेटिव वर्ड जो है नॉट यूज हुआ है, और इस प्रकार ये हम कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, यानी निगेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार राम इज नॉट ए बैड बॉय, ये राम एक बुरा लड़का नहीं है, यानी अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो बुरा लड़का नहीं है, यानी यह भी एक प्रकार का नेगेटिव सेंटेंस है जो कि किसके अंतर्गत आता है? असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम कुछ देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस था, और यहाँ पे नॉट यूज हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस यूज हुआ है, और ये दोनों के दोनों किस में है? असर्टिव सेंटेंस में यूज हुए हैं। इसका मतलब ये कि असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, जो कि नीचे हम दर्शा चुके हैं कि देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। दे आर, यानी असर्टिव सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2। तो और वे कौन है? तो अफर्मेटिव, जिसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और हिंदी में इसको हम लोग सकारात्मक वाक्य कहते हैं। और दूसरा जो है नेगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हमारा जो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य हिंदी में कहते हैं, ये क्या होता है? तो ये सच
sentences which receive positive information are called affirmative sentences और faulty sentences। यानी कहने का मतलब ये कि सच ऐसे वाक्य जो रिसीव पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, जो हमें क्या प्राप्त कराते हैं, यानी सकारात्मक सूचना प्राप्त कराते हैं, उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। शी इज ए स्टूडेंट्स, वह एक क्या है, छात्र है। और द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी कि जो पृथ्वी मूव्स अराउंड द सन, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और आई एम ए टीचर, कि मैं एक अध्यापक हूँ। इस प्रकार के वाक्य आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है, इससे एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि क्या हो रहा है। तो राम कैसा है, तो अच्छा लड़का है। वह क्या है, तो वह एक स्टूडेंट्स है। और जो अर्थ है वह क्या करती है, तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और आई एम ए टीचर, मैं क्या हूँ, तो एक टीचर हूँ, यानी अध्यापक हूँ। इन सभी वाक्यों को देखने से यह पता लग रहा है कि इसमें से सभी में सभी क्या हमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हमें इन सब से प्राप्त हो रही है। और इसलिए हम इसको अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो सकारात्मक वाक्य यानी किससे कहते हैं, जिससे हमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो जिसे हमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं होती है, यानी निगेटिव इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, उसे हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और आइए उसको आगे हम देखते हैं। ये हमारा जो है सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। ये क्या होता है, द सेंटेंसेस डेट गेट नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस, यानी वे वाक्य जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है, तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है, यानी नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जैसे कि पहला सेंटेंस हम देख पा रहे हैं, आई डू नॉट गो टू स्कूल, कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, यानी यहाँ पे नेगेटिव सेंस दिया जा रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस आने की वजह से नेगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा इसे। इसी प्रकार जो सेकंड है, राम इज नॉट गुड स्टूडेंट्स, कि राम एक अच्छा स्टूडेंट्स नहीं है, यानी राम के बारे में बताया जा रहा है कि वह कैसा नहीं है, तो अच्छा स्टूडेंट्स नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे राम के बारे में नेगेटिव यहाँ पे सूचना हमें मिल रही है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। इसी प्रकार सीता डज नॉट कुक फूड, यानी सीता क्या भोजन नहीं पकाती है। तो भोजन नहीं पकाती है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी सीता के बारे में कि सीता क्या नहीं करती है, तो भोजन नहीं पकाती है। इसलिए ये भी क्या हुआ, तो नेगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। इसी प्रकार फोर्थ देख रहे हैं कि द स्टूडेंट्स आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, कि जो छात्र हैं वह क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। यहाँ पे यानी ये सभी के सभी हम देखें ना किसी टेंस के ये सेंटेंस है। जैसे कि यहाँ पे आर और वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसमें भी हमें नेगेटिव सेंस यहाँ पे मिल रहा है कि स्टूडेंट्स क्या नहीं खेल रहे हैं, तो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। इसलिए ये सभी के सभी नेगेटिव सेंटेंस कहे जाएंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंस, तो उसमें जानेंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये डज का यूज हुआ है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार हम लोग टेंस भी इसके आगे जानेंगे और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फिलहाल में हम लोग ये समझ में आ गया कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, और पॉजिटिव सेंटेंस के पहले हम लोग समझ चुके हैं। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो अब सेकंड है द सेंटेंस टाइप में, वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वह क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आइए देखते हैं।
ये हमारा जो है सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। तो ये सेंटेंस डेट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, यानी जिसके माध्यम से हम क्वेश्चन पूछा करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे कि व्हाट इज़ योर नेम, ये कॉमन सेंटेंस है, ये हर कोई आजकल के युग में पूछ देता है कि इस समय के दौर में कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। यानी इंट्रोडक्शन का ये पहला ही सेंटेंस ये होता है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि व्हाट से ये सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है, यानी इसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। और इस क्वेश्चन वर्ड से भी क्वेश्चन सेंटेंस जो है बनाए जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है व्हाट इज़ योर नेम, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। इसी प्रकार वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, यानी दिल्ली में तुम कहाँ रहते हो, ये भी क्वेश्चन किया जा रहा है और इसका जवाब हम यस या नो में और वहाँ जो लोकेशन है बता करके दे सकते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और ये वेयर भी क्या है, तो एक क्वेश्चन वर्ड है। इसी प्रकार हाउ आर यू, यानी तुम कैसे हो या आप कैसे हैं, ये कॉमन सेंटेंस है। ये भी कहीं किसी व्यक्ति द्वारा किसी से भी पूछा जाता है जब पहली बार मिलते हैं। तो हाउ आर यू कि तुम कैसे हो या आप कैसे हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। और इसको पहचानने का सबसे आसान जो तरीका होता है, इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी ये आप जो देख रहे हैं ये लगा रहता है, यानी क्वेश्चन मार्क से इंट्रोगेशन मार्क्स जो है इसके सेंटेंस के अंत में लगा होता है। व्हाई आर यू लाफिंग, यानी तुम क्यों हंस रहे हो या आप क्यों हंस रहे हैं, ये इसमें भी रीज़न पूछा जा रहा है, तो इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और एक और सेंटेंस है यहाँ पे ले लिया जाए, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं आर यू गोइंग, यानी क्या तुम जा रहे हो या क्या आप जा रहे हैं। तो यहाँ पे आर से भी यूज हुआ है, यानी हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये सब तो क्या थे, ये सब के सब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये भी दो प्रकार के हो सकता है, एक तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले और दूसरा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे कि इज, एम, आर, ये सभी के सभी, वाज, वेयर, ठीक है, डू, डज, ये सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। और जो व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सब के व्हेन, ये सभी के सभी जो वर्ड होते हैं ये क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द। यानी इससे जो स्टार्ट होता है उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और इसे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन इसे हम लोग क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे और इसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं जो नेक्स्ट है थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस। ये जो हमारा थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में आदेशसूचक वाक्य कहते हैं, ये क्या होता है, ए सेंटेंस डेट एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। यानी जो वे वाक्य जो क्या करते हैं, जो व्यक्त करते हैं कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सिट डाउन हियर, यानी सिट डाउन हियर, यहाँ पे बैठो। तो यहाँ पे बैठो ये आदेश दिया जा रहा है। शट द डोर,
दरवाज़ा बंद करो, ये भी आदेश दिया जा रहा है, कमांड किया जा रहा है। और प्लीज़ गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज़ लगा है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट यानी आग्रह, निवेदन। फिर यहाँ प्लीज़ कीप साइलेंट, यहाँ पे भी कृपया शांत रहिए, ठीक है। यहाँ पे भी कृपया लगाया गया है, यानी निवेदन किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये सभी के सभी इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें क्या हो, यानी आदेश दिया गया हो, निवेदन हो, सुझाव हो यानी सजेशन हो, या प्रस्ताव जिसको हम कह सकते हैं प्रस्ताव हो, उन्हें आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सिट डाउन हियर, यहाँ पे बैठो, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए, प्लीज़ कीप साइलेंट, कृपया चुप रहिए। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये सभी के सभी आदेश सूचक वाक्य कहलाते हैं, यानी इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट जो है फोर्थ, ये हमारा फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयसूचक वाक्य। विस्मयसूचक वाक्य क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं। ए सेंटेंस डेट एक्सप्रेसेज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कहने का मतलब ये है कि वे वाक्य जो क्या करते हैं, स्ट्रांग फीलिंग यानी हमारे हृदय की जो गंभीर फीलिंग है यानी भाव है उसको व्यक्त करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। तो जैसे कि एक पहला एग्जाम्पल है, व्हाट इज एन आइडिया, क्या एक विचार है, क्या एक विचार है। यानी इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इसमें आश्चर्य युक्त ये वाक्य होते हैं, जिसमें आश्चर्य व्यक्त होती है कि व्हाट इज एन आइडिया का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई दोस्त है, वह कोई विचार दे रहा है और सुनने पे ये लग रहा है कि कितना सुंदर ये विचार दे रहा है हमें इस कार्य को करने के लिए। तो वहाँ पे बोला जाता है व्हाट इज एन आइडिया, क्या विचार है, यानी आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार नॉनसेंस यानी कोई बक किया जा रहा है अपने, और उसका कोई विराम नहीं है, अपने धुन में बकता चला जा रहा है, तो हम क्या कहते हैं, नॉनसेंस यू, यानी तुम बकवास कर रहे हो, ठीक है। यानी ये नॉनसेंस होता है यानी जहाँ पे बकवास किया जाता है। और हाउ ब्यूटीफुल द रेनिंग इज, कितना सुंदर ये बारिश हो रही है। यहाँ पे बारिश को देख करके और ऐसा आश्चर्य होता है कि ऐसा जो बारिश है हमने इसके पहले कभी नहीं देखा, कितना सुंदर लग रहा है, यानी यहाँ पे आश्चर्य व्यक्त होती है यानी खुशी के। तो यहाँ पे जो आश्चर्य व्यक्त होती है और इसके अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा होता है, इसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसी प्रकार अलास ही इज डेड, यानी वह मर गए, वह मर गए, यानी अचानक कोई बैड न्यूज हम सुनते हैं और वह किसी व्यक्ति के मृत्यु का न्यूज होता है, तो वहाँ पे हम क्या उठते हैं, अलास ही इज डेड, यानी वह मर गए। तो वहाँ पे आश्चर्य व्यक्त किया जाता है, यानी दुख का जो भी सूचना हमें मिली उससे एक आश्चर्य हुआ, अरे यार वो तो अभी मरने वाले नहीं थे, ऐसा हम कल ही देखे थे, उसको मिले थे, बात हुई थी, और अचानक हम सुनते हैं कि वह डेट कर गए। तो वहाँ पे हम क्या होते हैं, आश्चर्य करके कि ओह ही इज डेड। तो इस प्रकार के जो वाक्य होता है ये सभी के सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है, वह भले ही खुशी का हो या दुख का। और उसके अंत में ये क्या होता है, हमेशा एक्सक्लेमेटरी जो मार्क्स है वह लगा रहता है अंत में। इसको पहचानने के एक ये भी तरीका है, ये भी टेक है, इससे हम पहचान सकते हैं। लेकिन इसमें हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि आश्चर्य व्यक्त किया गया हो। देखते हैं नेक्स्ट जो है लास्ट है वह फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस, वह क्या होता है आइए समझते हैं। तो ये हमारा जो है फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है
आइए देखते हैं। ए सेंटेंस डेट एक्सप्रेसेस प्लेस कॉर्ड्स विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी ये वाक्य जो आशीर्वाद, अभिशाप या इच्छा, जिसको हम लोग कामना भी कहते हैं, को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो मे यू लिव लॉन्ग, कि भगवान करे या ईश्वर करे आप दीर्घायु हो। यानी एक अब आशीर्वाद दिया जा रहा है, यानी किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को क्या दिया जा रहा है, आशीर्वाद, मे यू लिव लॉन्ग, कि आप दीर्घायु हो। तो यहाँ पे दीर्घायु हो यानी आशीर्वाद दिया जा रहा है, इसलिए क्या हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। इसी प्रकार मे यू गो टू हेल, कि मे यू गो टू हेल यानी तुम नर्क में जाओ, या ईश्वर करे कि तुम नर्क में जाओ। तो यहाँ पे श्राप दिया जा रहा है, यानी आशीर्वाद, या आशीर्वाद तो नहीं है, इसका अपोजिट है क्या, अभिशाप। यानी ये किसी को ये अभिशाप दिया जा रहा है, श्राप दिया जा रहा है कि मे यू गो टू हेल यानी तुम नर्क में जाओ। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये अभिशाप दिया जा रहा है, जिसकी हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसी प्रकार मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, भगवान तुम्हारी सहायता करे। ये किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और इसके अंत में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा होता है, जैसे कि इसके पहले हम पढ़े हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा होता था, तो इसमें भी ये लगा होता है। इसलिए दोनों में थोड़ा ये अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या, उसमें क्या होता है कि आश्चर्य व्यक्त की जाती है, और इसमें आश्चर्य नहीं बल्कि इसमें आशीर्वाद, अभिशाप या इच्छा व्यक्त की जाती है। तो इससे हम लोग पहचान सकते हैं। मे यू विन द इलेक्शन, कि भगवान करे या ईश्वर करे कि आप इलेक्शन जीतें। तो यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है, इसलिए ये सभी के सभी क्या होगा, तो ये सभी के सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाएगा, जिसको हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य हम लोग कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो भी द सेंटेंस टाइप के जो भी 5 जो टाइप्स थे, ये बहुत ही अच्छे से समझाया गया और आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है समय पे आपको मिलता रहे। और आपका जो है सिलेबस मैं यहाँ कंप्लीट करने वाला हूँ, तो आपका कोई भी जो है टॉपिक्स इसमें छूट ना पाए, इसलिए आप सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।